बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंगड़ियारी लूह में जनी कान थियास, लिंगड़ियारी लूह में जनी कान थियास, तनी तेरे जेतिरो पलक न पुछियास, धिरो कन छोरियो हियो कोठ नाउ पुछियास, मारन मुझ वियास नत मागन मारियस। क्या हुआ जो तेरे माथे पे सजदों के है निशान है इंसान, क्या हुआ जो तेरे माथे पे सजदों के है निशान है इंसान, कोई ऐसा भी सजदा कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। नहदी काबिल इकराम अब्दुल मालिक बारन साहब, नहदी काबिल इकराम ज़ाहिर हुसैन भुट्टो साहब, नहदी काबिल इकराम मोहतरम अब्दुल रशीद शनवारी साहब, नहदी काबिल इकराम मेरे बड़े भाई हाजी फारूक अहमद गिल साहब, नहदी काबिल इकराम मज़हब की जंग के हीरो सरवान मोहतरम मलक मोहम्मद अख्तर साहब, आपकी बदौलत आपकी दी गई इज्जत से पूरी स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी, आप सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये मजदूरों के हक से हकीकत में जब ऐसे मजमे होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, दिल चाहता है कि पूरा हाल हवाल एक दूसरे के साथ करें, लेकिन सारा दिन सारी रातें मैं सलाम पेश करता हूँ इस टीम को। हम तो इधर 100-200 किलोमीटर भागते हैं, थक जाते हैं। ये जो इस्लामाबाद से वजीरिस्तान वाना, फिर वो अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे रिगे लगी हुई हैं, उधर से बलूचिस्तान के बहुत ही सख्त पहाड़ों से गुजरते हुए, बम बारूद से गुजरते हुए हमारे तक पहुँचते हैं। बड़ी थकावट होती है, बड़ी नींद से आंखें खराब होती हैं, एहसास रहता है। कोशिश करेंगे अपनी बात को शार्ट करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ सिंजोरों के दोस्तों का, जिन्होंने बेहतरीन शॉर्ट टर्म 24 घंटे की काल पे एक बेहतरीन प्रोग्राम किया। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। मैं सलाम पेश करता हूँ रिगेन 3 के उन बहादुर साथियों का जो थर में रात 11 बजे तक हमारे कायदीन का, हमारे दोस्तों का इंतजार करते रहे, और रात 11 साढ़े 11 बजे, शाम का 7 बजे का टाइम दिया हुआ था, और 11:30 बजे इनको सुना। मेरी तरफ से उन दोस्तों को सलाम, मेरी तरफ से इसके 750 के दोस्तों को सलाम, मेरी तरफ से मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ मेरे कुन्नूर के बहादुर टीम, कुन्नूर के बहादुर साथियों को, जिन्होंने इंतजार किया और इनको सुना। मैं कितना दोस्तों के नाम लूं। मैं एहसानमंद हूँ EFP4 से आए हुए दोस्त, मैं एहसानमंद हूँ कराची से आए हुए मेरे दोस्त, मैं एहसानमंद हूँ हुड्डीसरी से आए हुए मेरे प्यारे, मैं एहसानमंद हूँ नूर बगला से आए हुए मेरे भाई। स्पेशली मैं थैंक्सफुल हूँ नूर बगला से जो दोस्त आए हैं, उनके लिए सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों टंडो आलम लॉजिस्टिक, उनको सलाम न करना भी, मैं उन दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं एक बात कहता हूँ, ये इस तरफ जो आप बिठाते हो दोस्त, जिनको भी बिठाते हो, कल चौधरी साहब की क़यादत में हम थे, फिर हमसे ये छीना गया, फिर आज हम बैठे हैं। तो ये जो इज्जत, ये जो पटका, ये जो टोपी, ये जो अजरक, ये जो शान, ये हार, ये फूल, मैं सलाम पेश करता हूं हमारे सीनियर, मेरा मोहसन, मेरा भाई, मैं जिसको भाई कहूं, मेरा दोस्त कहूं, मेरा सीनियर कहूं, जिसने गागरा मोरी से लेकर स्टेज तक मोहम्मद असलम ने फूल निछावर किए।
यकीन करें मुझे आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। मेरे मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मेरे भाई है, मोहसिन है। जिस तरह से ये हमारी हिम्मत अफजाई, हमारी इज्जत करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं सब दोस्तों को कि ये जो फूलों की निछावर है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद असलम साहब की है। मेरी तरफ से मोहम्मद असलम साहब आपको सलाम। और आपका जो वोट है, आप जो वोट देते मेरे दोस्तों, उस वोट की बदौलत हम यहां बैठे हैं। हम यहां बैठे हैं, फिर यहां से इलेक्ट होकर वहां जाते हैं। हमारी जो टीम है, हम जीएम, ईडी, एमडी, मिनिस्टर बड़े बड़े बिल्डिंगों में जब जाते हैं तो खुदा की कसम मेरे दोस्तों, हम आपकी पर्ची, आपकी दी गई इज्जत की वजह से जाते हैं। हमारी अपनी कोई भी वो इज्जत नहीं मेरे दोस्तों। अगर कोई तूर खान ये कहता है, राजा सलीम, मैं उसको चरपट कहता हूँ, चरपट राजा अंधेर नगरी, टक्के से खाजा, टक्के से मैं उसको चरपट की मेरी पोस्ट आप पढ़ते हुए, तो वो अगर तूर खान समझते हैं कि हम ऊपर से बाहर से ही तूर खान है, तो उनकी भूल है। हमारे मजदूर से, हमसे गलतियां हो गई, जिसकी वजह से आप उधर जाके बैठ गए। लेकिन इन दोस्तों ने आपको इज्जत दी थी, उस इज्जत को आप न संभाल सके। यही वजह है कि आज मंजूर, आज अली मोहम्मद, आज नसीर नायो, आज अशरफ जहाज, आज बहुत सारे मेरे दोस्त, वो आपको दी गई इज्जत आपसे वापस ले ली है। जो इज्जत को संभाल नहीं सकते, जो आपकी अमानत को संभाल नहीं सकते, तो खुदा के नायब हो। मुझे फख्र है, अल्लाह के नायब को ये ताकत है, वो जो इज्जत नहीं संभाल सकता तो उसकी इज्जत वो दी गई वापस ले सकते हैं, और ये आपका राइट है, आपका हक है। मोहतरम रशीद शेनवारी साहब, मोहतरम जाहिद भुट्टो साहब, मोहतरम मालिक बारन साहब, बिशमोल मेरे, अगर हम आपके मयार पे न उतरे, अगर हम आपकी इज्जत, आपके वोट की उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आपके इदारे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, तो जो इज्जत आपने आज दी है, पटके की सूरत में, टोपी की सूरत में, अजर की सूरत में, फूलों की सूरत में, वो अगले 2 सालों में आप वापस ले लेना, और आपका राइट है। मेरे दोस्तों, मैं कुछ चीजें छोड़ना चाहता हूं, टाइम थोड़ा, मैं सीनियर से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, हम इलेक्ट जिसको करते हैं उसको अमानत देते हैं जाके वो नेगोशिएशन करे। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो लीगल राइट्स हैं, उनके ऊपर बात करें। लेकिन अफसोस कि इनको 90% की दावा करते थे कि हमें 90% वोट मिले थे, बाकी यूनियन तो आती थी थोड़े परसेंटेज। 1-2 बार हम आए चौधरी साहब की क़यादत में, तो हम 34% तक ले गए, आपको 8% तक ले गए। हमने डीजी कोटा को के ऊपर इंप्लीमेंट करा दिया। हमने 3%, 2.5%, 1.5% दिलाया लोगों को। जो हाउस बिल्डिंग की लोन मेरे दोस्त लिया करते थे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आज अल्लाह की मेहरबानी से, हमारी कोशिशों की वजह से, हमारी जदोजहद की वजह से 1.5 करोड़ तक भी ले रहे हैं हमारा मजदूर। इन दोस्तों को जो आपने अमानत दी, इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों? इन्होंने, हम तो शर्टर दे रहे थे, हम तो मजामत कर रहे थे। इस पंडाल के अंदर भी मेरे ख्याल में हर किसी का मोबाइल आप खोलेंगे तो हमारी मजामती जदोजहद के क्लिप्स जरूर उसमें होंगे। वो ये पूरी टीम चाहे एमडी के
फ्लोर पे गेट पे बैठे हो तो ये चेहरे नजर आएंगे आपको। आप डी चौक पे देखोगे तो ये चेहरे नजर आएंगे। आप कमू शहीद बॉर्डर पे देखोगे जाहिद अख्तर की लीडिंग में ये टीम आपको मिलेगी। आप हैदराबाद प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, सैयद नवीद कमर के घर तक देखोगे तो इनका पीरियड आपको नजर आएगा। कहीं भी डरते नहीं, ये जदोजहद करते, मजामत करते हैं। इसको कहते हैं गैरतमंद लीडर, जो अपने वर्कर, अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी से नहीं डरता, कहीं भी चला जाता है। और वो जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता तो वो बेगर्द करवाते हैं। और जो हमारे पर जुल्म कर जाता है, हमारे खिलाफ काले कवानीन पता कर जाता है, जाहिद मीर की हैसियत में क्यों ना हो, उसके आगे डांस करते हैं हीरो की तरह, लानत करते हैं ऐसे क्यों ना उसमें दो फुटो है, तो ही होती है उनको फुटो कहना। पूरे पाकिस्तान की फीटों में अल्लाह की मेहरबानी से आप कहीं भी देखोगे डांस करे, पूछते भाई क्यों डांस कर रहे हो। एक यहाँ पे सिंधी वो टीवी में कोई किसी टीचर को बिठाते हैं, ये पिपला होता है, उसी को वो मंगा होता है मेहमान तौर पे, तो उसी हाल में पूछते पूछते जिए 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 कर देता है, ऐसे शुरू हो जाता है जिए जिए। वो मेजबान से पूछता है भाई क्यों डांस कर रहे हो, बोला ये मुझे पता नहीं, भाई जिए जिए जिए। लानत खुदा जी पे तो बुद्धात सही तो केड़ो तो रिलीफ जा रहे हो। अल्लाह का अजाब आपके ऊपर नाज़िल हो। तुमने 370 उन मुलाजमों का कत्ल कर दिया, खानदानों का, जिनको हम मुख्तलिफ तरीकों से ये मज़ाहमती जंग के हीरो मलक अख्तर उनको चला रहे थे। फेक डिग्री मलक अख्तर ने, चौधरी अकरम ने, फारूक गिल ने या किसी भी हमारे सीनियर ने किसी को नहीं कहा था 30 साल पहले आप ले आओ, वो अपनी गलती की वजह से ले आया। लेकिन मुझे फख्र है कि हम उनको शेल्टर दे रहे थे, हम उनको बचा रहे थे, हम उनको फंसा रहे थे मैनेजमेंट को। हम मलक अफजल जैसे आदमी को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में आज फारूक गिल के मार्फत, अख्तर गिल के मार्फत ऑर्डर कराया, ये इंटरनल मामला है, जाओ इसको इंटरनल तौर पे सेटल करो। हमारी सोच ये थी, हमारे सीनियर दोस्तों की सोच ये थी 16वें से 12 में आ जाए, 12वें से 8वें में आ जाए, इंक्रीमेंट जो लगी है वो वापस हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन रोजगार न जाए, पेंशन न जाए। 30 साल 32 साल सर्विस करने के बाद इन नाल हम हमारे खिलाफ केस हुए, हमें ये कहते थे ये ना तजुर्बेकार, ना लायक, ना हल, जो एक झूठ, यहां पे मैं कहता हूं झूठ है, जिसे मिनिस्टर नहीं बच सके, जिसे एमएलए नहीं बच सके, उस चीज को झूठी चीज को जहां पे हमें नाकामी होती, उसको उठा के चार्ट ऑफ डिमांड में ले गए। अहलियत की बात करता हूं मैं, ये बड़े आपको कहते हैं हम बड़े वो बड़े पता नहीं क्या है, कानून, पेपर वर्क, टेबल पे निगोशिएशन करना, तुम हीटरों की बात नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं। टेबल पे आंखों में आंखें मिला के, चाहे रजीदीन हो, चाहे जाहिद मीर हो, चाहे मसूद हसन हो, चाहे उसका बाप हो, ये टीम कर सकती है, आप नहीं कर सकते। फेक डिग्री वालों का केस चार्ट ऑफ डिमांड में लेके नाल बेहया बेशरम टोला।